हेलो एंड वेलकम टू रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट का आंसर की आउट हो चुका है एंड ये 3 जनवरी को ही आउट हुआ है एंड इसका लास्ट डे फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन है विच इज़ 5th ऑफ जैन। राइट, मतलब आप कल तक ही चैलेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप चैलेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये है आपका जिसका कोड है 40079। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड और प्लेसेस। ऑलराइट, सो इसके अकॉर्डिंग देखिए यूजीसी ने आंसर दिया है ए, सी एंड ई। ए का तो येस वी ऑल आर अवेयर कि 51 ए जी में इन्वायरमेंट का मेंशन है, 48 ए में भी मेंशन है, बट आर्टिकल 49 बात करता है मॉन्यूमेंट्स के बारे में। सो आई बिलीव कि ये आंसर गलत है। राइट, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या समझते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, ये इस क्वेश्चन का कोड है 40110। आप देख सकते हैं अपने राइट साइड कॉर्नर में हाईलाइटेड भी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे यूएन कन्वेंशंस दिए हैं और इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है ये आपका 1989 में आया था, मतलब ये पहले आया था आउट ऑफ द गिवन लिस्ट। और नेक्स्ट जो है आपका दैट इज यूएन कन्वेंशन ऑन जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, ये आपका 2004 में आया था। तो मतलब द प्रॉपर कॉम्बिनेशन शुड बी डी, इट शुड स्टार्ट विद डी एंड इट शुड एंड विथ ई। राइट, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन हमें ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है। राइट, वैसे अगर मैं बता दूँ आपको तो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका 1993 में आया था, क्लाइमेट चेंज 92 में आया था, ट्रांसनेशनल क्राइम्स 2000 में आया था, ये राइट्स ऑफ चाइल्ड आपका 1989 में आया था और इम्यूनिटीज़ ऑफ स्टेट एंड देयर प्रॉपर्टी 2004 में आया था। तो ये जो अरेंजमेंट है इसका प्रॉपर अरेंजमेंट मुझे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। राइट, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। ऑलराइट, आप लोग भी प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक करिए। सो ये मुझे क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है। ऑलराइट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोक्यो ट्रायल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आईडी है 40084। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द डिसेंटिंग जजमेंट ऑफ डॉक्टर राधा विनोद पाल इन द टोक्यो ट्रायल कैन बी करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हिम। राइट, सो ये देखिए यहाँ पे जो यूजीसी ने सजेस्ट किया था ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए, बी एंड सी। ऑलराइट, तो अगर ए और बी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रेरी लग रहा है। राइट, और अगर आप डॉक्टर राधा विनोद पाल का फाइंडिंग्स देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया था कि दैट वॉर्स आर इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। राइट, सो थोड़ा सा लाइक ए और बी मुझे सिंस कॉन्ट्रेरी लग रहा है तो या तो दोनों में से कोई एक सही होगा या दोनों एक साथ नहीं सही हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग। एंड फॉर दैट रीज़न मुझे ये इनका दिया हुआ ऑप्शन नहीं सही लग रहा है। सो येस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डाउटफुल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दैट इज फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आईडी है 40122। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, सो अगर आप ये पैसेज देखेंगे, ऑलराइट, तो देखिए यूजीसी ने पहली बात तो ये आंसर मेंशन किया है दैट इज पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। सो ऑलराइट, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दैट ओवर हियर सी harmony and balance between them have been found to be among the basic feature of the constitution. All right, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की बात कर रहा है। ऑल राइट, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप क्या समझते हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, गलत लग रहा है तो भी हमसे शेयर करिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉम्प्रीहेंशन। सेम कॉम्प्रीहेंशन है आपका दैट विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कसेस द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्रेमवर्क एज टू विच काइंड ऑफ सोसाइटी दे एस्पायर टू एस्टैब्लिश इन द कंट्री।
राइट। अगर आप स्टार्टिंग का लाइन पढ़ेंगे, ऑलराइट, तो यहाँ पे पार्ट 3 और पार्ट 4 की बात कर रहा है, दैट डिस्कसेस द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द फ्रेमर्स ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी। ऑलराइट, तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, बट यूजीसी ने ऑप्शन नंबर 3 सजेस्ट किया है। इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या समझते हैं। सो ऑलराइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस जिस पे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मुझे। एंड प्लीज़ आप लोग भी क्रॉस चेक करके हमसे शेयर करिए, क्या ये वाकई में चैलेंज आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप जून 2024 अटैम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ज्यूरी रिसर्च अकेडमी इज़ ऑफरिंग UGC नेट 2024 कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2, राइट। मॉक टेस्ट दिया जाएगा अलग से फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। स्टडी मटेरियल भी आपको दी जाएगी, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। एंड ये सारी चीज़ें आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम योर लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट। और भी अगर आपको फीचर्स जानने हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक भी दी गई है, दैट इज़ ugc.jurissearch.com। थैंक यू सो मच।